रेप जैसे मामलों में खास करके पुलिस को जांच के दौरान एक एक बारीकी पर ध्यान देना होता है, लेकिन यूपी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पॉक्सो एक्ट जैसे एक अहम एक्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है और जिसकी वजह से आरोपी के पिता ने पुलिस के सामने सुसाइड कर लिया है। और इस मामले के बाद इतना बवाल मचा और खास करके राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट का जिस तरीके से मजाक बनाया गया, आज इस घटना में उस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यूपी पुलिस जो है वो किस तरह से ऐसे मामलों में, गंभीर मामलों में लगातार लापरवाही करती दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हमारे कुछ सरकार से सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे कि क्या पॉक्सो एक्ट भी बना मजाक? क्यों पुलिस ने नहीं दिखाई सकती? किसकी लापरवाही से गई एक जान? कैसे एक झूठे मामले में बढ़ा विवाद? कब तक लाठी चार्ज कर बचेगी पुलिस? रेप जैसे मामलों पर रोक कब? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात कर लेते हैं घटना की। तो बता दें कि यूपी के कौसाम्बी की घटना है और आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी। इसी मासूम बच्ची पर रेप जैसे काम को अंजाम दिया गया है और इसकी मां ने ये इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी के साथ रेप किया गया है और ये है उसकी मां। अब पूरे घटना की बात करें तो ये 8 साल की मासूम बच्ची है जिसके साथ कहा जा रहा है कि रेप किया गया। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि आरोपी को जेल भेज दिया, जिस पर इस मां ने आरोप लगाया कि किसने मेरी बेटी के साथ रेप किया है। उसके बाद आरोपी युवक के पिता ने क्या हुआ कि मामले को फर्जी बताया। जिस पर आरोप लगा रेप का, उस आरोपी के पिता का कहना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इस हरकत को वो अंजाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पे भरोसा था कि वो रेप नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आरोपी के पिता ने क्या किया कि जब वो बार बार कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था और उस पर पॉक्सो एक्ट लग चुका था, उसके बाद आरोपी के पिता ने क्या किया, जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो आरोपी के पिता ने जहर खाया, जिसने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और गलत मामला लगाकर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, उसके शव को लेकर हाईवे पर रखकर और फिर लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और चक्का जाम कर दिया और पूरे हाईवे पर जाम लगा रहा। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया है कि उस जाम को हटाने के लिए उन पर लाठी डंडे चलाए और लाठी चार्ज करते हुए वहां पर उस शव को हटाया और भीड़ को भी हटाया। अब देखिए, हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से तारीख के हिसाब से पूरी घटना की बात करेंगे कि एक एक के बाद क्या क्या मामला हुआ। सबसे पहले घटना 28 मई की बताते हैं, 2 बजे दोपहर के वक्त, जब बच्ची से रेप की बात सामने आई। उसके बाद करीब 5:30 बजे पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर वालों से बात की, उनके घर जाकर, और 8 बजे एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। यह है 28 मई की बात। अब अगला दिन आता है 29 मई और करीब 12:30 बजे बच्ची का मेडिकल चेक कराया गया। मेडिकल रिजल्ट क्या है वो हम आपको आखिर में बताएंगे। फिर 2:30 बजे आरोपी लड़के सिद्धार्थ उर्फ धन्नू को जेल पुलिस लेकर चली गई और उस पर पॉक्सो एक्ट लग गया। 30 मई और 3 जून तक, यानी इस कुछ दिनों में धन्नू के पिता राम बाबू पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर बेटे को बेगुनाह बताते रहे, जो धन्नू के पिता हैं। उसके बाद 4 जून को करीब 2 बजे राम बाबू ने थाना सैनिक के सामने जहर खाकर और सुसाइड कर लिया। और 5 बजे हुआ ये कि पुलिस ने परिवार को राम बाबू के मरने की सूचना दी कि आपके मतलब जो पति हैं वो मर चुके हैं। 8 बजे राम बाबू के बेटे अक्षय की तहरीर पर ग्राम प्रधान रेप पीड़िता के पिता आत्महत्या के लिए उकसावे का उन पर आरोप लगाया गया। उसके बाद 5 बजे पुलिस ने परिवार को राम बाबू के मरने की सूचना दी और उसके बाद दोबारा से एक और आरोप लगाया गया। अब तारीख आ जाती है 5 जून और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया 5 जून को 10 बजे जाकर, और उसके बाद परिवार को शव अंतिम संस्कार के लिए दे दिया। ये शव उस शख्स का है जिस पर आरोपी के पिता जिन्होंने जहर खाया उसका शव है। अब परिवार ने शव को क्या किया कि जलाने से पहले नेशनल हाईवे 2 पर रखकर और जाम लगाकर और वहां पर धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लग गए, क्योंकि उन्होंने जान इसलिए दी क्योंकि वो बार बार कहते रहे मेरा बेटा निर्दोष है। उसके बावजूद पुलिस ने एक नहीं सुनी और बेटे पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया।
उसके बाद वहां पर जहां जाम लगा वहां पुलिस पहुंचने पर लोगों ने मांग रखी कि धन्नू को जेल से रिहा करो और ताकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके और उस पे से जो पॉक्सो एक्ट है वो हटा दो। लेकिन पुलिस क्या करती है, उनकी बात को सुनने और मानने के बजाय पुलिस परिवार की मांग नहीं मानकर उन पर लाठीचार्ज करके और लोगों को हाईवे से हटा देती है। आपको आखिर में वो वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करते हुए, बल का प्रयोग करते हुए उन पर हावी होती है और उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर सियासत शुरू हो जाती है। फिर आता है 7 जून की तारीख। उस समय सैनी थाने की पुलिस ने राम बाबू के परिवार के 10 लोगों के खिलाफ बदसलूकी और बलवा करने का केस भी दर्ज कर लिया। अब उसके बाद एसपी ने इंस्पेक्टर सैनी को इस मामले में एक्शन लेते हुए हटा दिया और 2 दरोगा को सस्पेंड किया और मामले की जांच सैनी थाने से हटाकर कड़ाधाम पुलिस को दे दी। उसके बाद 8 जून को राम बाबू यानी जो आरोपी था धन्नू, उसके पिता राम बाबू के परिवार से मिलने के लिए लोग घर पहुंचने लगे। उसके बाद 9 जून को हुआ ये कि किसान यूनियन ने रेप पीड़िता बच्ची के समर्थन में चायल तहसील के सैयद सरावा रेलवे स्टेशन के पास महापंचायत की एक एसआईटी जांच की मांग रखी और इसके मामले को लेकर जांच करने की मांग रखी थी पुलिस के सामने। अब देखिए बवाल क्यों हो रहा था, अब पूरे मैटर को यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि राम बाबू के पेट पर जो राम बाबू हैं यानी कि आरोपी धन्नू जिस पर रेप का आरोप लगा, उसके पिता राम बाबू ने जब सुसाइड किया तो उनके पेट पे एक सुसाइड नोट लिखा हुआ था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा बेटा बेगुनाह है। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि पूरा मामला बताया पुलिस को। दरअसल हुआ ये कि एक जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार के बीच अनबन शुरू होती है। उसके बाद फिर जब अनबन आगे बढ़ रही होती है तो लोगों में अंदर ही अंदर वो गुस्सा पनप रहा होता है। जो ये पीड़िता है उसके घर वाले क्या करते हैं कि ये जो धन्नू है उसके घर में रामायण रखी जाती है, वहां पर रामायण का वो चल रहा होता है जो नाटक, तो लोग देखने पहुंचते हैं। ये बच्ची भी उनके यहाँ देखने पहुंची और उसी दौरान जब वो वापस घर लौटी तो जो पीड़िता की माँ बताती है कि मेरी बेटी आई, डरी सहमी सी थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्ची से वो पूछती है माँ कि क्या हुआ, ये माँ बता रही है। उसके बाद बच्ची बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे गलत तरीके से छुआ गया और मेरे साथ गलत हरकत इन्होंने की और वो धन्नू का नाम लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये लोग पहुंच जाते हैं यानी कि पीड़िता, उसकी माँ और पिता पहुंच जाते हैं धन्नू के घर जहां पर राम बाबू के बेटे के पास। तो वहां राम बाबू मिलते हैं। राम बाबू से वो कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने ऐसी ऐसी हरकत की है। उसके बाद फिर क्या होता है कि राम बाबू अपने बेटे को वहां पर बुलाते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा सच है या नहीं। तो उनका बेटा जो धन्नू है उस समय वो कुछ नहीं बोलता, चुप रह जाता है। उसके बाद फिर जो धन्नू के पिता राम बाबू जिन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने खुद ही अपने बेटे को पहले तो बहुत डांटा फटकारा और बोला कि इस तरह की हरकत हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, अगर ऐसा है तो हम जांच करवाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए हमारे घर की ही बेटी जैसी है, हमारी भी इज्जत है और उन्हें मदद के तौर पर धन्नू का जो परिवार है यानी कि राम बाबू उनके पिता, वो 10,000 रुपए मदद के तौर पर देने लगते हैं। इस पर क्या होता है कि जो पीड़िता के माता पिता होते हैं वो आहत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर मेरे बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ की रकम आप 10,000 रुपए कैसे लगा सकते हैं, आप इसको रकम के तौर पे देख ही कैसे सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ये लोग पहुंच जाते हैं, पीड़िता के जो पिता हैं वो एफआईआर दर्ज कराने और उसके बाद धन्नू पर पॉक्सो एक्ट लग जाता है। और उसके बाद फिर पिता जाते हैं थाने और बोलते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन तब तक उसे पॉक्सो एक्ट लग चुका होता है। उसके बाद क्या होता है, दरअसल बच्ची ओबीसी कास्ट की है और जो आरोपी है वो ब्राह्मण कास्ट का है। इसी वजह से सियासत बढ़ती है। अब यहाँ जातिवाद को लेकर भी बहुत वो हो रहा है कि जो शोषित वंचित होते हैं उस तरीके से ये पीड़िता को बताया जा रहा है कि वो भी बहुत शोषित हुई है और शोषण करने वाला ब्राह्मण है। इस मामले को लेकर यूपी में सियासत चल रही है और इस मामले को लेकर ही इस एंगल को देते हुए बहुत से जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया इस मामले को लेकर। किसने क्या कहा है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिवारजनों को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का हम आश्वासन देते हैं और ये सुनिश्चित कराने के लिए कि प्रमुख सचिव गृह को कहा गया है और ब्रिजेश पाठक ने ये बात कही है। अब उसके अलावा पल्लवी पटेल जो सपा विधायक है उन्होंने लिखा कि कौशाम्बी में पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर एक पिता ने जहर खा लिया, फिर उसके परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसके अलावा जनता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है, ना कि उन्हें प्रताड़ित करना। इसके अलावा पल्लवी पटेल ने लिखा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और कमजोर होता है, जो किसी भी स्वस्थ
स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी की वजह से लोगों की जान जा रही है। कौशांबी में राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि पुलिस की लीपापोती जैसी निंदनीय कार्रवाई ने शासन प्रशासन के बीच मिली भगत और साठ गांठ का ये जो काला चिट्टा है सबके सामने खोल दिया है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर 2-3 चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कि जो पॉक्सो एक्ट उस व्यक्ति पे लगा, जब बच्ची का मेडिकल कराया गया तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, जिसके बाद प्रदर्शन को देखते हुए, मामले को गंभीर होता देखते हुए जो आरोपी धन्नू था उस पर से पॉक्सो एक्ट हटा दिया गया और उसे जेल से रिहा करने की बात कही गई। अब देखिए एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जिस तरीके से लाठी चार्ज करने पहुंच गई, अगर पुलिस ने बारीकी से जांच की होती तो शायद आज धन्नू के पिता जिंदा होते और धन्नू पर पॉक्सो एक्ट नहीं लगता और वो तुरंत पॉक्सो एक्ट नहीं हटता और ना ही इस मामले को लेकर खिलवाड़ होता। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे काफी बवाल मचा हुआ है, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सीधे सीधे यूपी सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आखिर एक जान की कीमत क्या आपकी पुलिस लौटा पाएगी? आपकी पुलिस को अधिकार किसने दिया कि वो लाठी चार्ज करे और रेप जैसे मामले में इतनी बड़ी लापरवाही करे? तो कुल मिला के प्रकरण ये था कि जो ये पहला वाला मुकदमा लिखा गया था वो क्या किसी रंजिश बस लिखा गया था, किसी रंजिश बस उसको भेजा गया कि उसमें क्या सच्चाई थी, इन सब बातों को लेकर हमने एक जांच करवाई। इसमें प्रथम दृष्टया उसमें लापरवाही थाने की पाई गई, चौकी इंचार्ज विवेचक की और थाना प्रभारी का भी बड़े अच्छे से जटिल पाया गया, जिसको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा वहां से ट्रांसफर किया गया, 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया और पूरी मामले की, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना हो, संगत विवेचना हो और किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय और जाति न हो, इसको थाना सैनी से विवेचना को हटाकर थाना कड़ाधाम के थाना प्रभारी से विवेचना सुनिश्चित कराई जा रही है। परिजन को ये सब चीजें बता दी गई है और जो उसमें आरोपी जिसके लिए राम बाबू ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम लिया है, उसकी तलाश की जा रही है, उसमें इनाम घोषित किया गया है और जल्दी से पूरी प्रकरण में जो निष्पक्ष कार्रवाई वो सुनिश्चित मेरे निकट निर्देशन में की जा रही है।